अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं डॉक्टर अनम ताहिर आप सबको शिफाए वारिस में खुशामदीद कहती हूँ। आज हमने अपने इस प्रोग्राम में एक बहुत मशहूर व मारूफ डॉक्टर को बुलाया है जिनका नाम है डॉक्टर एहसानुर रहमान। ये ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, बहुत फेमस यहाँ के। और आज हमने अपने इस प्रोग्राम पे इनको इनवाइट किया है लाइफस्टाइल और कैंसर से रिलेटेड इनके बारे में, इनकी एसोसिएशन कैसी है, इनका आपस में ताल्लुक़ क्या है। तो सबसे पहले तो डॉक्टर एहसानुर रहमान, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम में आए हैं। आई होप कि आप सही होंगे, आपकी तबीयत सही होगी और बाकी आपका मिजाज भी जो है वो बहुत अच्छा होगा। जी शुक्रिया, तबीयत भी ठीक है और मिजाज भी ठीक है। इसी के साथ अब हम अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारे प्रोग्राम के हम लोगों ने आपको पता है कि लाइफस्टाइल और अगर हम कैंसर की बात करें तो ये बहुत एक वास्ट टॉपिक है। तो हम लोगों ने इसको डिवाइड कर लिया 3 एपिसोड्स में। तो सबसे पहली एपिसोड आज हम ये स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी एक सिंपल सा क्वेश्चन कि बेसिकली लाइफस्टाइल है क्या और हेल्थ से लाइफस्टाइल जो है वो कैसे रिलेट करता है। अच्छा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जो आज हम ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कि लाइफस्टाइल और कैंसर इनका आपस में क्या ताल्लुक़ है। अगर मैं इसको उर्दू में कहूँ लाइफस्टाइल तो तर्ज़ ज़िंदगी जी। तो हम बहुत ज़्यादा ये लफ्ज़ अपनी ज़िंदगी में यूज़ करते हैं कि फ़लाँ का लाइफस्टाइल ऐसा है, फ़लाँ का लाइफस्टाइल ऐसा है जी। इफ़ आई डिफ़ाइन, अगर मैं इसकी डेफिनेशन करूँ कि लाइफस्टाइल क्या है, तो सिंपल डेफिनेशन ये है द वे यू लिव। एग्जैक्टली जिस तरह आप ज़िंदगी गुजारते हो। अच्छा, इसमें आपकी आदत आ जाती हैं, आपकी रोज़मर्रा की रूटीन आ जाती है, आपका कामकाज, आपका मिलना जुलना, आपकी सोशल लाइफ ओके या कोई हैबिट, ठीक है। तो इन सब को जब हम मिलाते हैं तो एक जो आपकी ज़िंदगी की रूटीन बनती है या डेली रूटीन बनती है उसको हम लाइफस्टाइल कहते हैं। ओके लाइफस्टाइल एक स्टूडेंट का डिफरेंट होगा, एक घर में रहने वाली ख़तून का डिफरेंट होगा, एक गांव में रहने वाली ख़तून का डिफरेंट होगा, ठीक है, जॉब करने वाली ख़तून का डिफरेंट होगा, एक खिलाड़ी का डिफरेंट होगा। तो अगर हम देखें तो हमें खुद ही समझ आ जाएगी कि लाइफस्टाइल का मतलब क्या है। तो सिंपल वर्ड्स में ये है कि जैसे आप ज़िंदगी गुजारते हो, जो आपकी रूटीन है या जो आप सोशल इंटरेक्शन करते हो, जो आपकी जॉब है या जो आपकी आदत है, ठीक है। मतलब इट्स लाइफस्टाइल क्यूमुलेटिव, आप कह लो कि बहुत सारी चीज़ों का जो है सम अप जो है उसको हम लाइफस्टाइल कहते हैं। अच्छा, अब अगर बात करें हेल्दी लाइफस्टाइल के ऊपर, तो आपके नज़दीक हेल्दी लाइफस्टाइल को आप कैसे डिफ़ाइन करोगे? सबसे पहले हमने ये समझना है कि हेल्थ क्या है। ठीक है। अब अगर हेल्थ को डिफ़ाइन करें तो WHO ये कहता है कि इट इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिज़िकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग जी। यानी कि अगर आप जहनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे जी, और माशरत यानी कि सोशल तौर पे अगर आप हेल्दी हैं, नॉर्मल हैं, बैलेंस हैं, तो आपको कहेंगे कि आप एक सेहतमंद इंसान हैं। ठीक है, सही। अगर आपको ज़ाहिरी कोई बीमारी नहीं है लेकिन मेंटली आप डिस्टर्ब हैं, टेंशन में हैं, एंग्जाइटी है, आप हेल्दी नहीं हो। ठीक है। अगर आप मेंटली तौर पे भी हेल्दी कहते हो, फिज़िकल पे भी हेल्दी कहते हो, लेकिन सोशली आप जिसे कहते हो कि आपका इंटरेक्शन सही नहीं है, मिलना जुलना सही नहीं है, मेल मिलाप सही नहीं है, ठीक है, तो फिर भी आप हेल्दी नहीं हो। तो इन सब चीज़ों का बैलेंस कम्बिनेशन सेहतमंद या सेहत है। मतलब आप कह रहे हो कि बेशक हो सकता है कोई बंदा अपरेंटली जो है वो आपको हेल्दी नज़र आए लेकिन मेंटली जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। और आजकल तो हाँ, मेंटल इलनेस के ऊपर मतलब काफ़ी सारी आप कह लो रिसर्चेस जो हैं वो आई हैं कि मेंटल इलनेस इज़ इनफैक्ट मोर इम्पॉर्टेंट दैन फिजिकल इलनेस। तो इसी में जब आप कहते हो कि फिर हेल्दी लाइफस्टाइल क्या है, जी, तो हेल्दी लाइफस्टाइल ये है कि वो स्टेप्स या वो एक्शन जी या वो प्लानिंग जो हम करते हैं अपनी जो डेली रूटीन है उसको सेहतमंद बनाने के लिए जी, तो उसको हेल्दी लाइफस्टाइल कहते हैं। लाइक पहले हम सोचते हैं कि डाइट को कैसे बैलेंस किया जाए, बिल्कुल अच्छी खुराक जो है वो खाई जाए जी, और एक्सरसाइज की जाए। तो आप सोचती हो ना ज़िंदगी में रूटीन में कि मैंने जिम ज्वाइन करना है, बिल्कुल मैंने जॉगिंग का एक रूटीन बनाई है, मैंने सुबह जल्दी उठना है, मैंने रात को लेट नहीं सोना, मैंने स्मोकिंग छोड़ देनी है। जब ये सारे आप स्टेप सोचते हो ना तो एक्चुअली यू आर थिंकिंग टुवर्ड्स अ हेल्दी लाइफस्टाइल। ठीक है, अपनी मतलब लाइफस्टाइल को आप हेल्दी बनाने जा रहे हो। जो स्टेप, जो एक्शन आप लेते हो, सोचते हो तो टुवर्ड्स अ हेल्दी लाइफस्टाइल, तो इसको हम कहते हैं कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जा रहे हो।
ठीक है। अच्छा, अगर अब हम लोगों ने हेल्दी लाइफस्टाइल के ऊपर बात की, तो यहीं पे जहाँ पे कहते हैं कि प्रॉस होते हैं किसी भी चीज़ के, वैसे कॉन्स भी होते हैं, तो हेल्दी लाइफस्टाइल में तो ऑब्वियसली कोई भी डिज़ीज़ ला ही नहीं करती, कोई भी डिज़ीज़ आती नहीं है। लेकिन अगर लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं होगा तो आप बता सकते हो कोई भी कॉमन सी डिजीज़ कि कौन कौन सी डिजीज़ जो हैं उनका रिस्क फैक्टर्स जो होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं अगर लाइफस्टाइल आपका हेल्दी नहीं है? देखिए, जैसे हम कहते हैं कि कुछ जो डिजीज़ हैं फीमेल्स में होती हैं, कुछ मेल्स में होती हैं, कुछ बच्चों में होती हैं, इस तरह कुछ जो डिजीज़ या बीमारियां हैं वो लाइफस्टाइल से एसोसिएटेड है। ठीक है। तो हम उनको कहते हैं लाइफस्टाइल डिजीज़। ओके। बड़ी कॉमन है, आसानी से समझ जा सकती है कि जो शुगर है, डायबिटीज़ लाइफस्टाइल रिलेटेड है। ठीक है। जो हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर है लाइफस्टाइल रिलेटेड है। अच्छा, स्ट्रोक या फालिज, ये लाइफस्टाइल। ओके, स्ट्रोक और फालिज जो है। हार्ट की प्रॉब्लम, आर्टरीज का सख्त हो जाना जिसे हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, ये भी लाइफस्टाइल रिलेटेड। ठीक है, ठीक है। इसी तरह जो कैंसर है इट इज़ रिलेटेड टू लाइफस्टाइल। और जब मैं लाइफस्टाइल कह रहा हूँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि अनहेल्दी जो लाइफस्टाइल है वो कैंसर के साथ एसोसिएटेड है, जिसको हम आगे अब फिर एक्सप्लेन भी करेंगे। जी, तो अब आपने बात स्टार्ट कर ही दी अगर कैंसर के ऊपर, तो आप बताइएगा कि कैंसर की ऐसी कौन सी वजूहात है जो कि लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, या वैसे जनरली कैंसर की बेसिकली रीजंस क्या होती हैं? देखिए, कैंसर हमारे पिछले जो प्रोग्राम्स थे उसमें मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी सिंपल में कि कैंसर है क्या। जी। तो जो कैंसर और लाइफस्टाइल की एसोसिएशन है वो इस तरह से है कि कहा यह जाता है कि 70 to 80% जो कैंसर है वो एनवायरमेंटल होता है। अच्छा, एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से होता है जिनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके। अब जब हम उनको प्रिवेंट कर सकते हैं तो इसका मतलब है हम कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो हम उस तरफ नहीं सोचते। आई एम एन ऑन्कोलॉजिस्ट, मैं कैंसर का स्पेशलिस्ट हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि मैंने कैंसर के कितने पेशेंट देखे हैं, या मैंने कौन सा कैंसर देखा है, या मैंने कैंसर के इलाज में क्या नई चीज़ पढ़ी है। ठीक है। हम कभी इस तरफ नहीं सोचते कि इफ़ आई एम एन ऑन्कोलॉजिस्ट तो मुझे प्रिवेंशन की तरफ जाना है। मुझे लोगों में अवेयरनेस पैदा करनी है कि कैंसर को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। तो व्हेन 70 to 80% कैंसर्स आर एनवायरमेंटल, इट्स मीन दे आर प्रिवेंटेबल। अब हम कॉजेज़ की अगर बात करें तो, और वैसे भी एक फ्रेज है ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसकी कॉजेज़ की बात करें, द नंबर 1 किलर इन द वर्ल्ड इज कैंसर। ओके। एंड द नंबर 1 cause of cancer is tobacco smoking. Okay, so yes, exactly. Exactly. So the number 1 cause is smoking. So cancer is directly related to smoking. Okay. उसके बाद है कि obesity है, मोटापा जिसे कहते हैं। फिर उसके बाद है कि अल्कोहल का यूज़ है, और फिर हार्मोन्स का यूज़ है। फिर ऐसी इंडस्ट्री है, ऐसे पेशे हैं जिसमें आप काम कर रहे हो, तो यू आर एट हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग कैंसर। ऑक्यूपेशनल जिसको बोलते हैं, ऑक्यूपेशनल कैंसर बोलते हैं। तो ये बहुत सारे मतलब लाइक आप कह लो कि डिफरेंट फैक्टर्स हैं। हम इनको क्यों ना मतलब लाइक चंक बाय चंक जो है वो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। एग्जैक्टली। सबसे पहले आपने बात की थी स्मोकिंग की, तो हम स्मोकिंग के ऊपर चलते हैं। बताइएगा कि पाकिस्तान में स्मोकिंग की परसेंटेज या जो शरह है वो कितनी है? अच्छा, देखा ये गया है कि दुनिया में जब 80s में या अर्ली 90s में लोग ज़्यादा स्मोक करते थे। ठीक है। अच्छा, अब जो स्मोकिंग मतलब यू मीन टू से सिंपल टोबैको स्मोकिंग। ओके। अब वो स्मोकिंग आस्ता आस्ता उसकी उस लिहाज से अगर किया जाए तो शरह तो कम हुई है, लेकिन जो इसकी लोगों में प्रेवलेंस है, ख़ास तौर पे कहा जाता था कि मेल स्मोकिंग करते हैं। ओके। अब ऐसा नहीं है, फीमेल्स भी स्मोकिंग करती हैं। ठीक है। और जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में भी मेल्स और फीमेल्स भी क्या इनकी शरह आस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। ओके। और ये बच्चों में ज़्यादा ट्रेंड है। यंग एज में कहा यह जाता है कि तो रोज़ाना 1000 या 1200 बच्चा जो है, तो इसका मतलब है कि स्मोकिंग क्योंकि रिलेटेड डायरेक्टली है कैंसर से, तो इसका मतलब है कि अगर फीमेल्स भी करना स्टार्ट हो गई और बच्चे भी करना स्टार्ट हो गए तो कैंसर की परसेंटेज जो है वो बच्चों में और ख़वातीन में ज़्यादा हो गई है इसकी वजह से। ठीक है।
अच्छा जी, अब हम अपने अगले सवाल के ऊपर चलते हैं कि वो ये है कि जो स्मोकर्स जो टोबैको स्मोक करते हैं या उसके अलावा या कुछ और जो स्टफ़ वगैरह यूज़ करते हैं, क्या उनके अंदर कैंसर की जो परसेंटेज है वो उतनी ही रहती है टोबैको स्मोकिंग में या किसी और स्टफ़ में, या इसमें भी चेंज हो जाती है? बिकॉज सिंपल टोबैको इज़ ऑब्वियसली हार्मफुल, लेकिन अगर आप कोई और इससे ज़्यादा और कोई ख़तरनाक कोई मवाद उसके अंदर यूज़ करते हो तो व्हाट डू यू थिंक, कि आप क्या इसके ऊपर रोशनी डालेंगे कि कैंसर की जो परसेंटेज है वो ज़्यादा हो जाती है? हमारा जब हम ये बात करते हैं स्मोकिंग की तो सबसे पहले हमारे जहन में जो बात आती है ना वो सिगरेट की आती है। तो हम ये समझते हैं कि स्मोकिंग सिर्फ सिगरेट ही है, कि सिगरेट पीने ही को स्मोकिंग कहते हैं। नहीं, जो स्मोकिंग है या टोबैको स्मोकिंग है उसकी मुख्तलिफ इकसाम है। ओके। जैसे स्मोकलेस टोबैको, ये हाँ बिल्कुल, ये मैंने वर्ड एक बार सुना था। टोबैको, कुछ लोग जो टोबैको होता है जी जी। उसको पीस के मुंह में रखते हैं। हाँ, जिसको शायद गुटखा कहते हैं। गुटखा भी कहते हैं, कुछ लोग निस्वार भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो प्योर एक आम फॉर्म में बहुत आम है सिगरेट है। उसके अलावा लोग पेपर रोल करके उसमें टोबैको डाल के जो यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें फ़िल्टर भी नहीं होता, वो बहुत ही ख़तरनाक है। कुछ लोग आजकल वो इलेक्ट्रिक सिगरेट या ई सिगरेट जो आते हैं, लोग समझते हैं कि शायद ये हार्मफुल नहीं है, वो भी उतना ही हार्मफुल है। ओके। अब एक है कि जो डायरेक्ट स्मोकिंग कर रहा है वो रिस्क पे है। ओके। और एक है जो उसके इर्द गिर्द के अफराद हैं, पैसिव स्मोकर जिनको हम कहते हैं, दे आर आल्सो एट रिस्क। In fact, I guess passive smoking is more harmful than active smoking. जैसे आप गाड़ी में बैठे हो, फैमिली के साथ बैठे हो तो स्मोक कर रहे हो, कमरे में बैठे हो, बच्चों के साथ बैठे हो तो स्मोक कर रहे हो। आपने अगर 15 साल की उम्र में स्मोकिंग शुरू की थी तो वो बच्चा 2 साल का अगर आपके घर में है, गाड़ी में है, वो तो 2 साल की उम्र से स्मोक कर रहा है। और जब हम स्मोक को और ऑक्यूपेशन को आपस में मिलाते हैं, जैसे एस्बेस्टॉस रिलेटेड है तो इसका रिस्क डबल हो जाता है। ठीक है। ऑब्वियसली स्मोकर या स्मोकिंग इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विद द कैंसर एंड इट इज़ नंबर 1 कॉज ऑफ कैंसर डेथ्स। तो स्मोकिंग से आप बता सकते हैं कि हमारे बॉडी के कौन से ऐसे पार्ट है कि जिनका कैंसर जो है वो ज़्यादा होता है स्मोकिंग की वजह से? ऑब्वियसली रेस्पिरेटरी ट्रैक का, या मतलब आप स्पेसिफिकली देखिए, ये इसमें जो डायरेक्टली हम इसको कह सकते हैं जो स्मोक या स्मोकिंग रिलेटेड है वो लिप्स का कैंसर है। ओके, सबसे पहले लिप्स आ जाता है। हो सकता है, तालू का हो सकता है, खुराक की नाली का हो सकता है, सांस की नाली का कैंसर हो सकता है, फेफड़ों का कैंसर हम सुनते हैं हो सकता है, स्टमक का हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर। लोग समझते हैं कि शायद जो सिगरेट पीने से सिर्फ फेफड़ों का सरतान या लंग कैंसर जहाँ पे उसकी वो जाती है, उसके ब्रेस्ट कैंसर जो है वो स्मोकर्स में है, वो हाई रिस्क होता है। इसी तरह स्टमक का कैंसर और इवन ब्लैडर कैंसर भी जो है वो ये स्मोकिंग की वजह से हो जाता है। अच्छा, अब हम अपने अगले वाले उस पर रिस्क फैक्टर के ऊपर चलते हैं, ओबेसिटी। तो ओबेसिटी का और कैंसर का जो रिलेशन है उसके ऊपर थोड़ी सी आप रोशनी डालिएगा कि बेसिक सबसे पहले बताइएगा कि ओबेसिटी जो है वो होती क्या है, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे ओबेसिटी? देखें, तंदुरुस्त होने में और हेल्दी होने में या मोटा होने में फ़र्क है। बिल्कुल ऐसे ही। अब हमारी बॉडी की कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी है कि जो हमारा वज़न है वो हमारे कद के मुताबिक होना चाहिए, ओके, हाइट को। तो हम इसमें एक यूज़ करते हैं बॉडी मास इंडेक्स, BMI। ठीक है। तो BMI हम इसमें कैलकुलेट करते हैं कद के मुताबिक वज़न कितना है, तो उसकी एक सर्टेन रेशो है जो हम निकालते हैं, तनासब निकालते हैं। ओके। कहा जाता है कि अगर ये तनासब 30 से ज़्यादा है तो आप थोड़े से उसमें मोटापे की तरफ जा रहे हो। मतलब आपने उसको लाइन को जो है वो क्रॉस कर लिया है। एग्जैक्टली। अगर आप 35 पे आ गए हो या 35 से ज़्यादा तो आप मोटे हो। ओके, मतलब 30 के ऊपर आपको अलार्मिंग सिचुएशन आपके लिए है। तो 35 पे अगर पहुंच गए हो तो आप जिसे कहते हैं कि जिसको हम कहते हैं मोटापा है आपको। 40 से ऊपर चले गए हो तो उसको हम कहते हैं मॉर्बिड ओबेसिटी। आप इतने मोटे हुए ख़तरनाक हद तक कि आपको इसके साथ अब कोई और बीमारी जो है वो लग सकती है। जब आप मोटे हो या मोटापा है तो उसमें एक फैक्टर है कि फ़ैट ज़्यादा है। जब फैट ज़्यादा है तो फैट इज़ ऑल्सो रिलेटेड विद द रिस्क ऑफ कैंसर। ओके, चाहे वो ख़वातीन में हो चाहे वो मर्दों में हो। ठीक हो गया। वो इफ़ेक्ट करता है आपके बॉडी के हार्मोन्स को। तो जो
मैं हेल्दी नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि जो मोटे लोग हैं, ओबीज पीपल हैं, उनमें भी जो कैंसर की रेशो है वो ज़्यादा होती है। अब उसमें फिर ब्रेस्ट कैंसर आ जाता है। बिल्कुल, हाँ, मैं अभी आपसे मेरा अगला सवाल यही था कि कौन से कैंसर्स जो है ओबेसिटी की वजह से होते हैं। उसमें स्टमक का कैंसर आ जाता है, उसमें ओवेरियन कैंसर आ जाता है, एंडोमेट्रियम जो आप ये कह लो कि यूट्रस की लाइनिंग एक होती है, उसका कैंसर आ जाता है। क्योंकि ओबेसिटी की वजह से क्योंकि ये फैट डिसॉल्व होता है और ये हार्मोन में कन्वर्ट होता है और ये हार्मोन जाकर इफेक्ट करता है एंडोमेट्रियम को, तो ये फिर कैंसर कॉज कर सकता है। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच डॉक्टर एहसान कि आपने जो है लाइफस्टाइल और रिस्क फैक्टर्स में से एक तो स्मोकिंग और एक ओबेसिटी के ऊपर हमारी ऑडियंस को काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, क्योंकि हमारे इसका प्रोग्राम का जो टाइम पीरियड था वो इतना ही था, तो हम अपनी इसी प्रोग्राम की कंटिन्यूशन अगले अपने एपिसोड में करेंगे। थैंक यू सो मच यहाँ पे आने के लिए, और आप भी हमारे इस प्रोग्राम को देखते रहिए और अगले एपिसोड के लिए आप वेट कीजिए, और आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भी ज़रूर आ जाइएगा नेक्स्ट एपिसोड में, ताकि हम और इसको अच्छे तरीके से डिस्कस कर सकें। सो थैंक यू सो मच नाजरीन, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस।